We're live now. I'm waiting for my page to reload. Uh, चलो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश फ्लोबिज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है हम सबके लिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे रीसेलर्स प्रोग्राम के बारे में, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो हमारे साथ बने रहे, हम सिर्फ 2 मिनट और रुकेंगे और उसके बाद हम अपना सेशन शुरू करेंगे। लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम आप सबको बताना चाहेंगे कि आज का हमारा सेशन जो है वो रीसेलर्स प्रोग्राम के बारे में है, और हमारी नई प्राइसिंग भी लॉन्च हो गई है, उसके बारे में भी है। तो हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस विषय के बारे में। तो आप सब हमारे साथ बने रहें, हम 2 मिनट में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अनंत हैज जॉइंड अस, थैंक यू अनंत फॉर जॉइनिंग अस। सरोज पात्रा इज हियर, हाय सरोज जी। K Mahesh is here. Hi K Mahesh ji. So those of you who've joined us just now, we'll be discussing. We've just launched our resellers program, so we'll be discussing about it. We'll tell you how can you resell My Bill books and earn money. So please be with us. We'll be starting the session in 2 minutes. We'll also be telling you about our new pricing. Bala Sundaram says, "Hi bro, welcome back. Hope you're doing great." Yeah, Balaji, we are all doing great. Thank you for joining us. Kevin is here. Hi, Kevin. Anand HS is there. Hi, Anand. मैं आप सबको फिर से बता दूं कि आज हम अपने रीसेलर्स प्रोग्राम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप माई बिल बुक के लाइसेंसेस बेचकर पैसे कमा सकते हैं, इंसेंटिव्स कमा सकते हैं। पंकज जोशी हैज जॉइंड अस। हाय पंकज जी। विनोद जी, हाय विनोद जी। Manish Shukla says, "Hi team, hope everything's going great." Thank you, Manish ji. Yes, everything's going great. Thank you for joining us. Aarti Rahul Rathor has joined us. Thank you, Aarti ji. Hi, Dinesh ji. ओके, तो जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े, हम आप सबको फिर से बताना चाहेंगे कि हम अपने रेफरल प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। अब हम इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट आवर रीसेलर प्रोग्राम, सो प्लीज़ बी विथ अस। विल ऑल्सो बी टेलिंग यू अबाउट आवर न्यू प्राइसिंग। तो दीप जी, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। अब हम अपनी चर्चा शुरू कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्लो माई बिल बुक का जो रीसेलर प्रोग्राम है वो कैसे चलता है, एंड हाउ यू कैन मेक एक्स्ट्रा इनकम बाय recommending my bill book app to your friends. So what you have to do is in your app, I'll just quickly show you by sharing my screen how you can access the reseller option. अविनाश जी, आप मेरे साथ एक्सेस शेयर कर सकते हैं? ठीक है, तो आई होप कि participants today can see my screen. तो मैं आपको फट से दिखा दूंगा कि माई बिल बुक ऐप में कैसे आप रेफरल प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, आप मोर में जाइए और मोर में आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, बिकम माई बिल बुक ऐप रीसेलर। तो इसमें प्रेस करते ही आपको एक फॉर्म दिख जाएगा, और जब आप वो फॉर्म भरेंगे तो आप माई बिल बुक के रीसेलर प्रोग्राम में एनरोल हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं और आप किस तरीके से इनकम कमा सकते हैं। तो अगर आप माई बिल बुक ऐप में रीसेलर बन जाते हैं
तो आपको हर लाइसेंस बेचने के लिए या हर बार आप किसी को आप रेकमेंड करते हैं, आप किसी को आप शेयर करते हैं और वो परचेज करते हैं, तो हर लाइसेंस के लिए आपको मिलेंगे 499 अप टू 9 लाइसेंसेस। और अगर आप 10 से ज़्यादा लाइसेंसेस हर महीने बेच रहे हैं तो आपको मिलेंगे 799 पर लाइसेंस। इसके साथ ही जब भी आप 25 लाइसेंसेस पर मंथ का एक टारगेट अचीव कर लेंगे तब आपको मिलेंगे हमारी ओर से 3000 का एक एडिशनल रिवॉर्ड। तो इस तरीके से जितने भी आप लाइसेंसेस बेचेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो लेट्स से अगर मैं 30 लाइसेंसेस बेचता हूँ तो मुझे हर लाइसेंस के 20 लाइसेंसेस के 800 रुपये मिलेंगे। और लेट्स से आप 25 किलोमीटर क्रॉस कर लेते हो उस महीने में तो आपको 3000 का एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो एक्सिस्टिंग सोशल नेटवर्क है यू कैन लेवरेज दैट नेटवर्क एंड एनीवे we see all of our business owners, all of our customers, they recommend My BillBook app to their friends. So now as you recommend the app, you can also make some extra income. हेलो दीप जी। हाँ विनाश जी, तो मैंने हमारे दर्शकों को बता दिया जो हमारा रीसेलर प्रोग्राम है उसके बारे में। For our English viewers, can you also tell them all in English? I mean, Sure. So I'll quickly summarize what our reseller program is. So we've seen a lot of our customers, business owners, who often recommend the app because they have a very good experience with the app. They recommend the app to their friends. So we are trying to incentivize them even further by launching this reseller program. What this entails is, if you share up to 9 My Billbook licenses, that is, you share the app with a friend, and then that friend purchases. In that case, you get 500 rupees per license. In the event that you are able to convert more than 10 licenses per month, you will get 800 rupees per license. And let's say you cross the limit of 25 licenses sold per month, then you will get an additional reward of 3000. So what this means is, let's say I go to my business owner friends and I discuss that there is this app called My Billbook with them. I share it with them, and let's say they purchase the app. So in that case, like let's say if I recommend this to 20 such friends who purchase it, then I will get 20 times 800 for that month. So in this way, you can sort of earn extra income using My Billbook. okay. And Deepji, would it be possible for you to tell our viewers how can they get enrolled for this? How can I Right. get So started? I'll just quickly show on my screen Yeah. how our customers can sign up for the program. So when you open My Billbook app, go to More. That's the bottom right, and there are a couple of sections which include settings and other features. So under others, you will find an option that says become a My Billbook app reseller. The moment you press on this, you will see a form which essentially asks for some of your information. Yeah. And once you fill that form, you will be an enrolled reseller in the program. Sure. So for all those of you who are asking us, like, how can they resell My Billbook app? So we've got it sorted. Now it's there in our app. You can go there, register yourself, and start reselling. So that was it, guys, for about our resellers program. Now, Deepji, can we move on to discussing our new pricing? Sure. So I'll just quickly tell our viewers what the new pricing structure is. So currently we have one paid plan. तो हमारे पास एक paid plan है at this moment in time, और वो है 799 का। और उसमें आपको मिलेंगे मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप का सारा एक्सेस, जिसमें at all moments in time your data will be seamlessly synced. Along with this, you will also get access to our multi-user functionality. Yeah. So all users who buy the premium plan or who are already on the premium plan, they will have the option to add up to 5 staff members. So we've seen a lot of business owners, they essentially have their staff members, their salesmen, their delivery boys also use the app, and they make vouchers on it. They sort of track inventory on it. They make sales vouchers, purchase vouchers, all sorts of vouchers. So what we want to encourage is, we want our business owners to have some sort of control over what they share. In the sense कि let's say आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैक करते हैं माई बिलबुक ऐप में, बट आप नहीं चाहते कि आपका सेल्स वो देखे. So we provide such functionality that you can hide certain features from your staff members. So all of these things, the multi-user or the manage your staff feature is part of this new plan. So just to recap, there's mobile app, there's desktop app access, 24/7 sync,
Then there's multi-user manager staff, and you'll also get priority support. So what this means is whenever you make a support ticket with us, we'll give you priority over free users. Along with this, another feature that a lot of free users often ask for, and which is why they convert to the paid plan, जिसकी वजह से वो पेड प्लान खरीदते हैं, वो ये है कि जो आपके इन्वॉइसेज है वहाँ से हमारी ब्रांडिंग हट जाएगी. मेरा इससे क्या मतलब है कि आपकी इन्वॉइसेस के बॉटम पे लिख के आता है, राइट, कि ये इन्वॉइस माई बिल बुक ऐप में बनी. तो अभी वो लिख के नहीं आएगा. तो जो हमारी ब्रांडिंग होती है आपकी इन्वॉइसेस पे, आपकी ग्रीटिंग कार्ड पे, आपके बिजनेस कार्ड पे, वो सब हट जाएगी अगर आप ये 799 वाला प्लान खरीदते हैं. Nice. And Deepji, can you tell us how many users can we add for free? Right. So right now we have a limit of 5 staff members that you can add. What I mean by this is, let's say I purchase the plan, so I become the admin, and I can add 5 more staff members. Now Nice. we have different user roles. We have user roles like salesman, we have a partner, a delivery boy, a collection agent, um, a stock manager. So we have 4 essentially. That's salesman, partner, delivery boy, and there's a stock manager, right? So in these 4, you can add as many staff members as you want. What I mean by this is you can add 5 partners also. You can add 3 salesmen and 2 stock managers also. So the choice of which staff role to add is completely yours. But there's an overall limit of 5 staff members that you can add. Nice. तो हम अपने सारे दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे कि ये जो रेट आप देख रहे हैं 799, ये हेविली सब्सिडाइज्ड रेट है. इसके पहले जो हमारा प्रीमियम प्लान का रेट था वो 2999 था. तो और ये एक लिमिटेड टाइम के लिए. तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यापारी भाई इसका फ़ायदा उठाएं. आप भी खरीदें और अपने दोस्तों को भी बेचें. अब 2 तरीके हो गए हैं. एक तो आपको हेविली सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है, उसके बाद अगर आप रीसेल करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और आप ज़्यादा करते हो तो उसके ऊपर आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं. तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही मकसद से करी गई हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोविड की वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस को काफ़ी नुकसान हुआ है. तो वी वांट देम टू गेट बैक ऑन ट्रैक. हम सबकी मदद करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे ही ये हमारा पूरा जो मकसद है स्मॉल बिजनेसेस को एम्पावर करने का, वो पूरा हो सकता है. तो हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि अभी 2 प्रोग्राम्स हैं. एक है रीसेलर प्रोग्राम, जहाँ पर आप अपने दोस्तों को या जिसको भी बिजनेस पार्टनर्स को या फेलो बिजनेसेस को बता सकते हैं, बेच सकते हैं, और उसके ऊपर आपको बोनस मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे. और हमारी खुद की जो प्रीमियम प्लान है जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं, वो भी अब हेविली सब्सिडाइज्ड रेट पे अवेलेबल है 799 पे, जो कि पहले 2999 पे थी. तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा उठाएं. और इन दोनों प्लान्स के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो हम यहाँ बैठे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब दें. तो आप पूछ सकते हैं. I'm just seeing if there are any questions regarding this. नहीं, अभी तक तो कोई सवाल नहीं है. तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, या ऐप से के रिलेटेड भी अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी कंसर्न हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप हमें भेजें. सरोज जी का सवाल है, वो कहते हैं व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर. तो सरोज जी, हमारे अभी के लिए तो ये प्राइसेस है, और हम जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई है काफ़ी बिजनेसेस को, जिसकी वजह से हम सब्सिडाइज कर रहे हैं. तो जैसे जैसे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, एज इट गेट्स बेटर, we might be removing some of the discounts. So at this moment in time, what we're offering to our business owners, to our customers, is a heavily discounted price. And as the economic situation gets better, we'll be removing some of these discounts going forward. कृतिका सिंह कहती हैं, सर मेरा अभी न्यू बिजनेस स्टार्ट की है,
हूँ छोटा सा। और कृतिका जी, आपको बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप बिलिंग और स्टॉक मैनेजमेंट के लिए माई बिल बुक ऐप यूज़ कर सकते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो उस सिलसिले में आप हमसे हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे एफबी लाइव पर या सोशल चैनल्स पर उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। यश फूड्स ट्रेडर मैन्युफैक्चरर इज, सर ऐप में GSTR 1 और GST 3 भी रिपोर्ट का ऑप्शन चाहिए। ज़रूर सर। तो ये जो आप फीचर बता रहे जीएसटी रिपोर्ट वाला, ये हमें काफ़ी कस्टमर से, काफ़ी बिजनेसेस से हमेशा मिलता है। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ। और जैसे ही सर वो हमारे एंड से बन जाएगा, हम उसको ऐप में और उसको डेस्कटॉप ऐप में भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे। तो सर विल लेट यू नो एज सून एज दिस फीचर इज रेडी। जी। संदीप सैनी पूछते हैं, हाउ मच कैन आई रीसेल इन 1 मंथ, एनी अपर लिमिट? तो संदीप जी, there is no upper limit. This is literally a function of how much you can convince your friends, or how interested your friends are Yes. in the My Bill Book app. So there is no limit. If anything, we encourage that you resell to as many fellow businessmen as you can. श्योर। कृतिका सिंह बोलती हैं, वो पूछ रही है, मैं इस ऐप का यूज़ प्रॉफिट लॉस के लिए और बिल के लिए अगर करूं तो कोई चार्जेस लगेगा? कृतिका सिंह वही है जिन्होंने अपना नया नया बिजनेस शुरू करा है अभी, जिनके बारे में हम बात अच्छा। कर रहे थे। जी। हेलो कृतिका जी, तो हम करेंटली एक प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट ऐप में दिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई इनवॉइस बनाएंगे, तो वहाँ पे जो भी आइटम की सेल्स प्राइस है, परचेज प्राइस है, उससे हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो वो फ्री है, वो करंटली हमारे पेड प्लान में नहीं आता। तो अगर आप इस ऐप का यूज़ प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए कर रहे हैं आपकी बिजनेस का, तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। जी। सरोज जी का एक सजेशन है। सरोज जी कहते हैं, अ फीचर ऑफ रिसाइकल बिन शुड बी देयर। That's a very interesting suggestion, sir. So we've seen often sometimes business owners, when they're going about their day, they delete invoices or they delete items, and then they want to get them back, which is why I'm assuming that you would need a recycle bin sort of feature. So at this moment in time we don't have it, but what we try to do is whenever you press on delete, we sort of confirm with the customer, with the business owner, if he really wants to delete it, so that we can ensure that कभी गलती से हाथ लग जाता है, या if the business owner accidentally presses on the button, it doesn't get deleted. So currently we have that sort of a confirmation. Going forward, we would definitely consider building such a feature if there are more customers or more business owners who face this problem. If at all, sir, if this is a problem that you face when, let's say, somebody from your staff is using, so what we would often see is पहले जब मल्टी यूजर का फीचर नहीं था, तो बिजनेस ओनर्स वुड शेयर इट विद देयर स्टाफ, और तभी कोई परमिशंस नहीं थे, उनका स्टाफ भी इनवॉइसेस डिलीट कर पाता था। तो कभी भी गलती से इनवॉइसेस डिलीट हो जाती थी। तो विद आवर न्यू मल्टी यूजर फीचर वी रिमूव्ड परमिशंस फॉर सेल्समैन टू डिलीट इनवॉइसेस, एंड सिमिलरली फॉर स्टॉक मैनेजर, फॉर डिलीवरी बॉय। सो इफ दैट इज द केस, अगर आपके स्टाफ से कोई कर रहा होगा, तो आप जरूर उनको मल्टी यूजर में किसी स्टाफ को असाइन कर दीजिए। Otherwise, sir, you can definitely use the confirmation that we give whenever you press on delete. And even if that's still a problem, going forward, we'll definitely consider such a feature. जी। अंकित पाठक पूछते हैं, क्या हम फोटोज ऐड करने की लिमिट बढ़ा सकते हैं? हेलो अंकित जी, तो मैं बस एक बार दिखा देता हूँ हमारे बाकी दर्शकों के लिए जी। कि आप किसी भी आइटम में फोटोज कैसे ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरे पास ये आइटम है हल्दी लीव्स का। तो यहाँ पे मैं आइटम के अंदर जाकर जो टॉप राइट में जो इमेज का आइकन है, वहाँ पे अगर प्रेस करता हूँ तो मैं आइटम के फॉर्म के अंदर चले जाता हूँ। और अगर आप उसमें अदर में जाएंगे, तो आप यहाँ पे कोई भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो करंटली हमने 5 इमेजेस की लिमिट लगा रखी है। तो इन इमेजेस का फायदा क्या है कि लेट्स से आपको कोई आपका कस्टमर बताता है कि मुझे देखना है कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो कैसे दिखता है, या लेट्स से आपने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है और आप उसको पब्लिसाइज करना चाहते हैं, तो फिर आप उसकी इमेजेस यहाँ पे एंटर करके उसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो अगर मैं फट से कर लूँ, तो लेट्स से मैं ये एक इमेज ऐड कर लेता हूँ और मैं उसको सेव कर लेता हूँ, तो फिर मैं उसको आगे जाकर शेयर कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे। अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप शेयर के बटन पे प्रेस कर लूँ, तो ऐसे आप उसको स्टेटस पे भी शेयर कर सकते हैं, या आप अपने पर्सनल चैट्स में भी शेयर कर सकते हैं जी। तो करेंटली हमने सर 5 की लिमिट दे रखी है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यूजर्स, जो हमारे बिजनेस ओनर्स है, जो हमारे कस्टमर्स है, वो जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजेस है वही डालें। अगर सर आप और इमेजेस डालना चाहते हैं और फोटोज डालना चाहते हैं, तो सर वीड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आप एग्जैक्टली किस टाइप के आइटम्स बेच रहे हैं और आपको क्यों ज़रूरत होगी।
तो अगर हम समझ पाए कि सर आपकी ज़रूरत क्या है, तो विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस इट। तो अगर आप हमें सपोर्ट पे कॉल करके बता पाए या हमें आप चैट में बता पाए कि आपको क्यों और फोटोज डालने की ज़रूरत होगी, तो सर दैट विल बी ग्रेट। सारा खान पूछती हैं, और हाउ कैन आई रीसेल एज आई एम न्यू? So Saradi, there is no limitation on who can resell. The only thing you need to do is you need to sign up on the reseller program, and you are equipped just as equipped as anybody else to resell the program. So there is no limitation of if you are a new customer or old customer. जी, विसावा कमाल पूछते हैं, सर रीसेलर के लिए क्या क्या फीचर रहेंगे? सर अभी हमने रीसेलर के लिए कैश रिवॉर्ड्स ऑफर किए। इससे मेरा मतलब है कि आप जितने भी लाइसेंसेस बेचेंगे, आप जितने भी लोगों को रेकमेंड करेंगे और वो प्लान खरीदेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कैश रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एट दिस मोमेंट इन टाइम हम ऐप के अंदर ऐसे कोई अलग से फीचर्स ऑफर नहीं कर रहे, बट हम यूजर्स को या कस्टमर्स को हम हमेशा यही बताते हैं कि आप अगर रीसेल करते हैं तो उससे जो आपकी अर्निंग्स है उससे आप माई बिल बुक का पेड प्लान खरीद सकते हैं। तो उस तरीके से जो हमारे पेड प्लान के अंदर फीचर्स है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। योगेश जी पूछते हैं कि इस इनकी एक रिक्वायरमेंट ये कहते हैं, मैंने माई बिल बुक ऐप लिया है लेकिन इसमें आई पावर का ऑप्शन चाहिए। योगेश जी, आई थिंक मैंने आपकी ये जो रिक्वेस्ट है ये आपने हमारे सपोर्ट एजेंट को भी बताई थी और तभी मैंने उनसे ये डिस्कस की थी। तो इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, आपके इनवॉइस के अंदर एक आई पावर का एक्स्ट्रा कॉलम बनाना चाहते हैं ताकि जब भी आप कोई आइटम बेचेंगे तो उसमें उस आइटम की पावर कितनी वो आप बता पाए। तो करंटली भी अलाउ दिस फीचर, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ पे मेरा माई बिल बुक ऐप खोल रखा है, तो आप क्या करिए, बिल इनवॉइस पे प्रेस करिए और यहाँ पे आपको आपका जो इनवॉइस है वो दिखेगा। जी, तो टॉप राइट पे आपको एक सेटिंग्स का बटन दिखेगा, कीयर का बटन। आप अगर उस पर प्रेस करेंगे तो वो आपको आपके इनवॉइस में आप जो भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जो भी चेंजेस कर सकते हो उसके बारे में बताएगा। तो आपको क्या करना है, आपको शो आइटम फील्ड्स इन इनवॉइस पे प्रेस करना है, जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो शो आइटम फील्ड्स का मतलब क्या होता है कि आप लेट्स से कोई भी आइटम बेच रहे हैं तो उस आइटम के बारे में आप कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इनवॉइस में दिखाना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे शो आइटम फील्ड्स में कोई भी नया आइटम फील्ड ऐड करता हूँ तो आपकी इनवॉइस में जो आइटम्स का टेबल होता है उसमें एक नया कॉलम बन के आ जाएगा। तो करंटली तो मेरे पास कोई आइटम्स है नहीं, तो मैं एक नया आइटम कॉलम क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। और अब वो मुझे कह रहे हैं कि आप नया आइटम कॉलम बना लीजिए, तो मैं वो बना लेता हूँ। तो जैसे आपका यूज केस है वैसे मैं यहाँ पे आई पावर लिख लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आई पावर ऑन पे स्विच हो गया। इसका मतलब जब भी मैं इनवॉइस बनाऊंगा ये कॉलम आ जाएगा। अब लेट्स से मैं फट से एक पार्टी के साथ बिल बना लेता हूँ। अब मेरे पास किसी भी ऑप्टिक्स रिलेटेड आइटम बना हुआ तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई डमी आइटम के साथ ही काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पपाया में आई पावर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने आइटम ऐड कर लिया। जैसे मैं आइटम ऐड करता हूँ मुझे एडिट का ऑप्शन दिखता है, तो मैं उस पर प्रेस करूंगा और जब मैं एडिट की बॉटम शीट खोलता हूँ, ये जो स्क्रीन दिख रही है, फिर मैं अदर डिटेल्स पे जाऊँगा। तो अदर डिटेल्स में जो भी मैंने कॉलम बनाया वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप अगर कोई भी आइटम बेचते हैं, जैसे आप चश्मे बेचते हैं और आपको उनका आई बार लिखना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप ये कॉलम बना लीजिए आई बार वाला, और आपके जो आइटम्स है वहाँ पे आप इनवॉइस बनाने के टाइम पे आई बार एंटर कर लीजिए। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.5 और मैं डन कर देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी मेरा आइटम था उसका नाम आ गया और यहाँ पे कॉलम बन गया आई पावर वाला। तो मेरी आशा है कि आपको ऐसे ही आई पावर का कॉलम दिखाना हो आपकी जी, इनवॉइस में। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप एक एडिशनल आइटम कॉलम बना लीजिए और इनवॉइस बनाने के टाइम आइटम में उसको ऐड कर लीजिए। जी। योगेश जी, हमें उम्मीद है कि हमें आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी कुछ क्लियर कोई और आपके कंसर्न्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। संदीप सैनी पूछते हैं, सर पेमेंट गेटवे लाइक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी आएगा ना इन अपकमिंग डेज? वो पूछ रहे हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन उनको मिलेगा फ्यूचर में। सर तो ये हमारे करंट जो अगले एक महीने के रोड मैप में तो नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड हम ऐसे फीचर्स को कंसिडर कर सकते हैं कि यूजर्स या हमारे जो बिजनेस ओनर्स है, अगर वो अपने कस्टमर से अगर ऑनलाइन स्टोर से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर ले रहे हैं, तो वहीं पे ऑनलाइन स्टोर पे ही पेमेंट गेटवे के माध्यम से और ट्रांजैक्शन भी कर ले। तो एट दिस मोमेंट इन टाइम सर ये हमारे रोड मैप में नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड हम इसे कंसिडर करेंगे जैसे और बिजनेसेस इसका डिमांड करते हैं। जी। संजीव सिन्हा पूछते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंट परचेज रेट के हिसाब से चेंज नहीं होता है?
सर आपने ये सही चीज़ पहचानी। तो करंटली हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इनवॉइस के अंदर, रिपोर्ट के अंदर सॉरी। तो अगर मैं रिपोर्ट में जाता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे दो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है। एक है नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट और एक है बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट। तो ये जो बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट है ये काफ़ी हमारे कस्टमर्स, काफ़ी बिजनेस ओनर्स यूज़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम हर इनवॉइस में जितने भी आइटम्स है, तो वो आइटम जब आपने पहली बार बनाया था उस टाइम पे जो आपने सेल प्राइस ली थी, जो आपने परचेज प्राइस ली थी, वो उसको यूज़ करता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ज़ूम इन करूँ तो आपको यही बता रहा है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट, और प्रॉफिट के अंदर कौन सी चीज़ें जाती हैं। तो ये आपको जी बता रहा है कि प्रॉफिट के अंदर होता है सेल्स अमाउंट, परचेस अमाउंट। और सेल अमाउंट होता है कि आपने इनवॉइस बनाने के टाइम पे जो भी आइटम को सेल प्राइस दी थी वो माइनस एडिशनल चार्जेस, तो वहाँ पे आपकी इनवॉइस की प्राइस आएगी। बट जो आपकी परचेज प्राइस होगी वो होगी कि आपने जब आइटम बनाया उस टाइम पे आपने आइटम को क्या परचेज प्राइस दी। इस वजह से अगर आप परचेज प्राइस चेंज करते हैं तो वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी। आपको अगर उसको चेंज करना होगा तो आपको इन्वेंट्री में जाकर उसको चेंज करना होगा। जी तो करंटली हमारा सर कैलकुलेशन ऐसे होता है प्रॉफिट रिपोर्ट के लिए। अगर आप बिल वाइज प्रॉफिट की जगह नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सारा सेल का अमाउंट एक साथ जोड़ लेते हैं। यानी कि आपने जो भी सेल किया है उन सब के हम प्राइसेस बढ़ा लेते हैं, एक साथ जोड़ लेते हैं। और फिर हम जो भी आपने परचेज किया उसको एक साथ जोड़ लेते हैं और उसको कम्प्लीटली फिर सब ट्रैक करते हैं। जी तो अगर आपको इनवॉइस लेवल पे चाहिए होगा, जहाँ पे लेट्स से आपने किसी इनवॉइस में अलग प्राइस पे बेचा होगा, तो उसके लिए आप बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट देख सकते हैं। एट दिस मोमेंट हमारे पास परचेज प्राइस, मतलब लेट्स से आप कोई आइटम परचेज करते हैं, उसको अलग प्राइस पे आपने परचेज किया और फिर आपने उसको बेचा, तो हम वो परचेज इनवॉइस से फेच नहीं करें, हम वो आइटम डिटेल से करें। तो आपको फिर आइटम डिटेल्स में परचेज प्राइस चेंज करनी होगी। जी हाँ। कमल धुर का पूछते हैं, ये ऐप ऑनलाइन चलता है या ऑफलाइन भी चलता है? तो सर हमने जो ये ऐप बनाई है, हमने काफ़ी हमारे कस्टमर से, बिजनेस ओनर से बात की, तो उनका ये कहना था कि होता क्या है, उनके पास इंटरनेट होता है बट लेट्स से दिन में आधे घंटे के लिए इंटरनेट पुअर हो जाता है या स्टेबल नहीं होता कनेक्शन, या स्पीड बहुत कम आती है। जी तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना उनको ऑफलाइन सपोर्ट कर दिया। हम्म तो मेरा इससे क्या मतलब है कि अगर मैं अभी इंटरनेट ऑफ करता हूँ तो मैं इनवॉइसेस फिर भी बना पाऊंगा और मैं अपने टॉप 20 वाउचर्स भी देख पाऊंगा। तो जी अगर आपके पास इंटरनेट ना हो, आपका कनेक्शन स्लो हो जाएगा, तो आपका इनवॉइसेस बनने का काम रुकेगा नहीं। तो लेट्स से आपके शॉप पे कोई कस्टमर आए हैं और उनको अभी इनवॉइस चाहिए, बट लेट्स से आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो थोड़ा स्लो हो गया, जी तो उस केस में आपका बिजनेस नहीं रुकेगा, आप वहाँ पे फिर भी इनवॉइसेस बना सकते हो और जी आप अपने टॉप 20 ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो। एट दिस मोमेंट इन टाइम अगर आपको रिपोर्ट्स देखनी होगी, लेट्स से आपको एक नया आइटम बनाना होगा, नई पार्टी बनानी होगी, तो ये चीज़ें हम ऑफलाइन सपोर्ट नहीं कर पाते। क्योंकि जी हमने देखा है कि मोस्ट बिजनेस ओनर्स को, मतलब जब भी पार्टीज बनानी होती है, आइटम्स बनाने होते हैं, तो वो कभी शाम को बैठ के लगातार 30 आइटम्स ऐड कर लेते हैं। जी तो उस टाइम पे तो वो ऐसा ही एक समय चुनते हैं जब उनका इंटरनेट चल रहा था। बट जो आपका डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन है, ताकि वो सही से चले, हमने इनवॉइस बनाना ऑफलाइन अलाउ कर दिया। जी योगेश जी का एक और सवाल है, वो कहते हैं कंफर्म ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर एंड डिले ऑर्डर एंड डिलीवर, हाँ एंड डिले ऑर्डर डिलीवरी एसएमएस शूट होना चाहिए। सर दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशंस। तो करंटली हम क्या करते हैं, लेट्स से आपके कस्टमर ने आपके ऑनलाइन स्टोर पे ऑर्डर प्लेस किया, तो उस केस में उनको तो वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाता है, मतलब उनको एक पॉपअप में दिख जाता है कि उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर लिया। ठीक है। तो उनको उस टाइम पे ये पता चलेगा कि उन्होंने ऑर्डर बना ली, बट वो एक कोटेशन बनता है आपके ऐप के अंदर, माई बिल्बो के ऐप के अंदर। जब आप उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करोगे तो वो जब इनवॉइस बनेगी उसका एसएमएस हम आपके कस्टमर को भेज देते हैं कि आपने जो ऑर्डर प्लेस की थी अभी वो इनवॉइस बन गई। जी एट दिस मोमेंट इन टाइम सर हम पेंडिंग ऑर्डर या डिले ऑर्डर ऐसे एसएमएस नहीं भेजते, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे हम ऑनलाइन स्टोर पे और फीचर्स बिल्ड करेंगे तो दिस इज आल्सो समथिंग वी विल कंसीडर। जी तरणवीर सिंह का एक सवाल है जहाँ वो कहते हैं, सर ऑनलाइन स्टोर में मुझे कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग दिखानी है तो क्या करें? फॉर एग्जांपल मेरे पास कैटेगरी ए बी सी है, मुझे सी कैटेगरी ऑनलाइन स्टोर में सबसे पहले दिखानी हो तो क्या करें? सर ये एक ऐसा सजेशन है जो हमें काफ़ी यूजर से है, काफ़ी बिजनेस ओनर से है। तो होता क्या है कि अगर लेट्स से मैं यहाँ पे कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँ, मैं और एक कैटेगरी बना लेता हूँ। लेट्स से मैं फूड नाम की कैटेगरी बना लेता हूँ। ठीक है। और मैं फूड में कुछ आइटम्स ऐड कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि दीप नाम की कैटेगरी पहले बनी थी, फूड वाली बाद में बनी थी। जी तो अगर मैं अभी ऑनलाइन स्टोर खोल लूँ अपना, ऑनलाइन स्टोर बना लेता हूँ और अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लेता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसेंशली
उल्टी ऑर्डर में हो रहा है कि जो भी आप लेटेस्ट बनाते हो वो सबसे पहले आ जाता है। तो फूड मैंने लेटेस्ट बनाया था, वो सबसे पहले आ गया और फिर बीफ आ गया। अगर मैं जाके और एक कैटेगरी बना लूँ, लेट्स मैं बनाता हूँ बिस्किट्स की कैटेगरी, और मैं इसमें कुछ आइटम्स ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं अपने ऑनलाइन स्टोर में चला जाता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो भी आप लेटेस्ट बनाते हो वो सबसे पहले आता है जी। तो अगर आप ऐसे चाहते हो कि आपका कोई आइटम्स का कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा सेलिंग है, यानी उसका स्टॉक सबसे जल्दी खत्म हो जाता है, या आप उसको प्रमोट करना चाहते हो, या लेट्स से ऐसी कोई चीज़ है जिसकी एक्सपायरी डेट पास है, जिसको आपको शेल्फ से क्लियर करना है, तो आपको अगर उसको प्रमोट करना होगा, पुश करना होगा, तो आप उसको लेटेस्ट बना लीजिए योर कैटेगरी, और वो कैटेगरी पहले दिखेगी। तो यहाँ पे जो टॉप कैटेगरीज दिखेंगी, आपके कस्टमर्स उन्हीं में सबसे पहले दिखेंगे, तो उससे क्या होगा, वो आइटम तो आप प्रमोट कर पाओगे। जी। सरोज पात्रा कहते हैं यूनिट कन्वर्शन should be from both side, that is primary to alternative and vice versa. That's correct, sir. So this is something that has been pending on our behalf. What I mean by this is, I'll just quickly show all of our other viewers. Whenever I create a new item, okay, let's say this is some bath related product, okay, and let's say I add a unit to it. Let's say I select something like case, and I want to add an alternate unit. So currently, what happens in my bill book is the conversion rate is only in one direction. What I mean by this is you can only set one case equals, let's say, 7 or 10 pouch. At this moment in time, we don't have the option to switch the conversion rate so that you can, let's say, write one pouch equals how many cases. This is something that we're working on internally, and going forward, we'd like to fix it. So this is definitely one of our focus areas, and we'll fix it as soon as we can, sir. संदीप सैनी पूछते हैं सर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी होगा क्या इसमें और कोई चार्ज लगेगा क्या? सर जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेमेंट गेटवे वाला हमारा फीचर है, उसमें सर थोड़ा भी टाइम लगेगा, वो हमारे इमीडिएट रोड मैप में है नहीं। तो गोइंग फॉरवर्ड जब हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तब हम आपको बता देंगे कि क्या वो किसी प्लान के अंदर आता है या वो हर यूजर को, हर कस्टमर को फ्री में मिलेगा। सरोज पात्रा का एक और सुझाव है, दिस वन मोर सजेशन फ्रॉम सरोज पात्रा, ही सेज देयर शुड बी अ क्रॉप ऑप्शन व्हाइल यूजिंग कैमरा फॉर एडिंग फोटोज। जरूर सर, that's another interesting suggestion. So currently, if you want to add a photo, it just gets added directly. We don't allow any sort of cropping functionality. So what I would recommend our customers or business owners to do is that they can either crop the photo first in their Photos app and then select the photo, so that whenever they're adding that particular photo to My Billbook app, they know for sure that this is the exact proportion, this is the exact dimension that I want the photo to be in. Going forward, as more and more customers, more and more business owners start adding photos, we will also add more photo related features, like similar to how when a lot of customers requested that we've added photos but now they want to share those photos, so we added a share feature. So going forward, as more and more business owners, more and more customers use this feature, we'll also add advanced functionality like cropping images. But for now, what I'd recommend is कि आप पहले crop कर लीजिए आपके photos ऐप में, और फिर से आप पढ़ लीजिए. Sure. Saroj Patra asks, does this app support dual app features? If yes, then I am unable to use it. I need that feature. Sarojji, if I understand correctly, you're referring to having two separate accounts in the same My Billbook app. A lot of other customers often refer to this as the multi-firm or multi-company feature. They have a couple of businesses, they have like 2 or 3 different businesses, and they want to manage all of those businesses in one app. So at this moment in time, we don't have such a feature. What we've encouraged and what we've seen a lot of customers do is कि let's say उनके पास 2 businesses होते हैं, और today a lot of customers have dual SIM phones. तो वो क्या करते हैं कि वो एक फोन से, एक अकाउंट से एक कंपनी चलाते हैं, दूसरे फोन से दूसरी कंपनी चलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके पास एक ही माई बिलबुक ऐप है, बस वो हर बार चूज करते हैं कि उनको लॉगिन करने के टाइम पे कौन सी कंपनी में लॉगिन करना है। तो दैट इज समथिंग दैट आई कैन रेकमेंड। इफ एट ऑल आपके पास मोर देन 2 कंपनीज है,
So please do come on support and we can sort of discuss how we can mitigate this. But as of this moment, this is what we encourage users to do, we encourage customers to do, कि वो अलग-अलग phone numbers, अलग-अलग accounts, अलग-अलग company चला रहे. Sure. Shubham says there should be multi-column based item searching. Multi-column based item searching. An invoice, it should have options for you to save. For you to save amount in on MRP. अच्छा, so Shubham ji, if I understand correctly, you work in the retail space, so काफी किराना जो stores होते हैं, they clearly mention on their invoice कि this is the MRP for an item, but this is the price that we've charged you, so this is how much you've saved per item and the total saving on your transaction. So this is an interesting feature, and at this moment we don't have an automated way for our customers, for business owners to automatically calculate what the saving is for their customer. We've encouraged our customers to add this by themselves. So I'll quickly tell you what that means. So you can add additional invoice fields. So in invoice settings, if you choose add fields to invoice, so what this means is this is like a separate field above the items table. तो अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी चाहे वो फील्ड डाल सकते हैं. तो वी ऑफन इनकरेज कस्टमर्स टू ऐड अ सेविंग्स फील्ड हियर. अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक अलग से फील्ड बन जाएगी, बट जो उसकी वैल्यू होगी वो आपको खुद से एंटर करनी होगी. तो whenever you're creating an invoice, you will see the savings field here. So what we encourage business owners to do is कि whenever they've made an invoice, let's say उन्होंने कुछ items add कर लिए, ठीक है, and they go back to the invoice, तो वहाँ पे they can just quickly calculate by themselves कितना MRP है उन items का और कितना उन items का selling price है for their store, and then they can write down the savings. So let's say the savings there is 120 rupees, so I can just manually write down what the savings are, and when I press on save, आप देखेंगे कि इनवॉइस में यहाँ पे दिखते हैं कि आपकी सेविंग्स कितनी. तो वैसे आप आपके इनवॉइस के अंदर आपके कस्टमर्स को बता सकते हैं कि आप कितनी सेविंग्स हुई. वी हैव आल्सो सीन अदर बिजनेसेस वेयर जो लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं वो लॉयल्टी पॉइंट्स पे जाते हैं इस तरीके से. सो दैट इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू कैन ट्राई. आपका जो दूसरा सवाल था कि मल्टी कॉलम बेस्ड आइटम सर्चिंग हो, तो एज ऑफ दिस मोमेंट हमारी जो सर्चिंग है इट्स बेस्ड ऑन आइटम नेम. तो आप क्या कर सकते हैं कि लेट्स से आप शूज़ बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप जब भी शूज़ का आइटम बनाएंगे तो आप उसके नाम के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए. जैसे हमारी जो आइटम लाइब्रेरी है उसमें भी आप देखेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी कैटेगरी में या किसी भी कॉलम में होती है वो पूरी नाम में आ रही. तो अगर मैंने यहाँ पे रीबॉक का डिओड्रेंट ले लिया 150 ml वाला और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, गोइंग फॉरवर्ड लेट्स से आई वांट टू सर्च फॉर ऑल आइटम्स जो 150 ml के बॉटल में आते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 150 सर्च कर लूँगा और वो सारे आइटम्स आ जाएंगे. तो दिस आल्सो वर्क्स लाइक अ टैग. तो इफ यू वांट टू नैरो डाउन बाय रीबॉक कि मैं कौन से आइटम्स बेचता हूँ तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. तो आप वैसी चीज़ ट्राई कर सकते हैं. जी. लुकमन जी कहते हैं he's asking can I use this for service or repairing purpose bill. ज़रूर सर. तो हमने रिसेंटली काफ़ी सर्विसेज टाइप के बिजनेसेस को भी देखा आते हुए. तो हमारा जो माई बिल बुक ऐप है दिस इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. आप अगर मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, सर्विस में हो, फिर भी तो वी सीन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस जो लेट्स से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आते हैं या कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं या लेट्स से उनकी एक रिपेयर शॉप है, वो मोबाइल फ़ोन रिपेयर करते हैं, कार रिपेयर करते हैं, उस टाइप की चीज़ें. क्योंकि वी सीन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस हु वर्क इन सर्विसेज कम टू अस. वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू कस्टमाइज द ऐप बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स. तो जैसे जो सर्विसेज में बिजनेसेस होते हैं उनको क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती. मेरा क्या मतलब है कि लेट्स से आप अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं किसी को या आपकी आपके लेट्स से एक रिपेयर शॉप है, तो उस केस में आप ऐसे इन्वेंट्री मैनेज नहीं करोगे, तो आप इनवॉइस में दिखाओगे नहीं कि आपने कितने आइटम्स बेचे. तो वो सारे कॉलम्स हम हटा देंगे सर्विसेज के बिजनेस के लिए. सिमिलरली जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड सर्विसेज बिजनेसेस होते हैं उनको एचएसएन की जगह एसएसी दिखाना होता है. तो ये जो चेंजेस है ताकि हमारे जो सर्विसेज के बिजनेस है वो प्रॉपर इनवॉइस बना पाए, तो ऐसे चेंजेस हम जरूर करेंगे. जी. Saroj Patra has a suggestion where he says if you also add purchase invoices in the bill wise profit, then both reports of profit will be equal and accurate. So that's actually a very good suggestion that अगर हम हमारे रिपोर्ट में बिल वाइज प्रॉफिट में परचेज भी ऐड लें तो इसमें आप सब कुछ ही देख पाओगे कि इस मंथ आई मेड दिस परचेसेस एंड आई मेड दिस सेल, and that will include both the purchase price and the sale.
So that's a very interesting session. I'll take this to our engineering team, and we'll see how quickly we can implement this. Thank you for that, sir. Machamunda Traders has a complaint where he says, "Sir, when we make invoice at that time, screen shows wrong total balance amount, especially previous balance always wrong. But when we send PDF file of invoice in same time through WhatsApp, it send correct. So sir, I have to check every time or it will never do mistakes in balance amount by bill book." Yeah, so he's Right. telling while he's making it shows wrong, but when he shares it on WhatsApp, it shows correct. So that way, he has to check it every time. Sir, we understand your concern, and this is definitely something that we consider of utmost priority. Sir, please reach out to us on support so that we can understand where this is breaking. This looks like it's a bug on our part, and we'll try to fix this as early as possible. So, sir, please reach out to us, and we'll try to understand where this is happening, why this is happening. Also, I'd like to quickly tell our viewers that right now we have a release cycle of 2 weeks. What I mean by this is हर 2 हफ्ते पे आपको माई बिल बुक से अपडेट मिलता है. जी. We worked on this to इंश्योर कि जो भी हमारे एंड पे बग्स है इश्यूज है हम उसको जल्दी फिक्स कर लें. तो हम हर हफ्ते एक छोटी छोटी रिलीज भेजेंगे. तो हर हफ्ते आपको एक छोटा सा अपडेट आएगा जहाँ पे हमारे एंड पे जो भी बग्स है हम उससे फिक्स करेंगे. तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 2 weeks फॉर द नेक्स्ट रिलीज फॉर द नेक्स्ट फिक्स यू वोंट हैव टू वेट फॉर 14 days. आपको 7 दिन में वो आ जाएगा. On Machamunda Traders, you can get in touch with us on 7400417400. Please get in touch with us. We'd like to fix this problem ASAP. So with that, we're done with the questions. Before we wrap up, we'll also let you know who the contest winners are of our last contest. So we're announcing the contest winners now for our Play to Win contest. So the first winner is Nikhil Puri. The second winner is Deepak Kumar Das, and the third winner is Nishant. Congratulations, all of you. So before we wrap up, we'll हम फिर से सबको बता देना चाहते हैं. We want to tell everyone is so our reseller program is in place now. It's live. You can go in the app, start reselling, and start earning money. Second thing, our new pricing is $7.99. It's for a limited time, so we want everyone to buy it now because it's for a limited it's a limited time offer. और हम चाहेंगे कि आप खुद भी खरीदें, अपने दोस्तों को भी बताएं, रीसेल करें, पैसे कमाएं. ये लिमिटेड टाइम के लिए है. जिन लोगों ने अपना ऐप अपडेट ना करा है, जैसा कि दीप जी ने बताया कि हम हर हफ्ते हर 2 हफ्ते में छोटे छोटे बग्स फिक्सेस भेजते रहते हैं, तो आप प्लीज़ वो करें. इससे आपकी ऐप इन्हांस हो जाएगी, परफॉर्मेंसेस बढ़ जाएंगे, थोड़ी फास्ट चलेगी और हैंग कम होगा, तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल बेटर होगा. तो हम आप सबसे विदा लेते हैं अब, और हम आप सबसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम डे. थैंक यू.